बिहार सरकार ने बिहार निकाय चुनाव का मामला अभी सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार लंबित है। याचिका बिहार सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से याचिका पर जल्द सुनवाई पटना हाई कोर्ट करने वाली है, जिसे कोर्ट ने मान लिया है। बिहार सरकार के खिलाफ दायर याचिका पर 20 जनवरी को सुनवाई होगी। बिहार हाई कोर्ट ने बिहार के स्थानीय निकाय चुनाव में पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण रोस्टर और सुप्रीम कोर्ट की ट्रिपल टेस्ट के नियम की अनदेखी कर स्थानीय निकाय चुनाव कराए गए हैं। इससे पूरी संभावना जताई जा रही है कि चुनाव रद्द भी हो सकता है। पटना हाई कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया था कि नगर निकाय चुनाव आरक्षण के रोस्टर का पालन करके ही कराना है, परंतु सरकार ने केस वापस लेकर आयोग का गठन कर निकाय चुनाव संपन्न करा लिया है। परंतु कोर्ट इस मामले को गंभीरता से लेते हुए अपना फैसला 20 जनवरी को सरकार और याचिकाकर्ताओं की बात को सुनेगी। आइए देखते हैं कानून के जानकार और उद्योगपति इसके विषय पर क्या कह रहे हैं। विश्वास नहीं करना चाहिए। इफ एंड बट बहुत सारी बातें हैं। कभी कभी दिमाग कुछ कहता है, दिल कुछ कहता है। ये सही है कि 20 तारीख को अभी चुनाव, जो नगर निकाय चुनाव है जिस पर मामला लंबित है माननीय उच्चतम न्यायालय के यहाँ, वहाँ सुनवाई होनी है। इस बीच में बिना कोई प्रायर परमिशन लिए हुए या बिना कोई शासक का कोई संशय बना हुआ है, जो लोग इतने कष्ट से एक चुनाव का जो बेड़ा है पार लगाए हैं अपना, और आज चुनाव जीत करके उसको एंजॉय करने के मूड में है, उनको रिलैक्स रहने दें। इफ एंड बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ टेक्निकल कानूनी पेचीदगियां हैं, लेकिन संभवतः अब जो इतना बड़ा एक हो चुका है, माननीय उच्चतम न्यायालय इस मामले में लिबरल व्यू लेते हुए आगे करेगा। हालांकि कुछ कानूनी पेचीदगियां हैं कि कहीं कुछ मामला फंस सकता है, लेकिन हम यही कह रहे हैं कि पॉजिटिविटी के साथ इस चीज़ को लेने की ज़रूरत है। आदमी को निराशा में नहीं रहना चाहिए कि जो कुछ भी होगा सो ये होगा, लेकिन हाँ, थोड़ा सा प्रिकॉशन लेना चाहिए था। जिस हेस्ट में कराया गया, सरकार ने कराई बिना कोई, आपको बगल में यूपी में है, यूपी ने न सिर्फ पिछड़ा वर्ग का आयोग का गठन किया, बल्कि उसने एक आवेदन भी सुप्रीम कोर्ट में लगा दिया। आपको याद होगा एमपी में हुआ तो एमपी में कहा गया कि भाई आप चुनाव कराइए, चुनाव कराने की जल्दीबाजी है तो जल्दी कराइए, लेकिन बिना आरक्षण के कराइए, और कराना है अगर देना है तो पिछड़ा वर्ग का गठन कीजिए। उन्होंने कराया मध्य प्रदेश में। हमारे यहाँ हुआ क्या कि कति पिछड़ा आयोग पहले से चल रहा था, उसी को दायित्व सौंप दिया गया, अलग से कोई आयोग का गठन नहीं किया गया। वो ट्रिपल टेस्ट है। और माननीय उच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया उसके खिलाफ जो वहाँ मामला फंसा, माननीय उच्चतम न्यायालय में जो गया, उस पीरियड में यहाँ पे चुनाव हो गया है। अब चुनाव हो गया है तो मैं ये समझता हूँ कि जो लोग हमारे सुप्रीम कोर्ट में, माननीय उच्चतम न्यायालय में हमारे जो न्यायमूर्ति लोग बैठे हुए हैं, वो लोग भी कानूनी पेचीदगियों को समझ रहे हैं। उनसे ज़्यादा बेटर कोई नहीं समझ सकता है इफ एंड बट और परंतु परहैप्स वाली मामलों को नहीं लेकर करके इसको पॉजिटिव रूप में देख करके चलना है। क्या होता है ये तो आने वाला 20 तारीख को ही बताएगा, लेकिन मैं मानता हूँ कि थोड़ा सा इसमें सावधानी बरतने की ज़रूरत थी, लेकिन अब जो हो गया है उस पर कुछ विचार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आयोग का गठन होना चाहिए था, जो कि पुरानी आयोग को ही आगे ला करके उसको मैंने सरकार के द्वारा हौच-पौच कर दिया गया मामला है। हाँ, वही हौच-पौच मामला हो गया, जिसके कारण कोर्ट उससे संतुष्ट नहीं है। जैसे कि कोर्ट के में हमारे जो भी वकील थे उसको केस को की समझता हूँ बिहार सरकार इतने हिस्ट में जो चुनाव कराई अभी, क्योंकि जिस समय चुनाव रुका था, आपको याद होगा बहुत सारे चैनल्स लोगों ने हम लोगों से बात किया था कि क्या होगा, तो उन्होंने कहा था कि आयोग के गठन होने के बाद जब चिन्हित किया जाएगा, पिछड़ा आयोग के गठन होने के बाद जो प्रक्रिया है, हमको नहीं लगता है कि हमारी सरकार, बिहार सरकार हेस्ट में कोई कदम उठाएगी, फूक के कदम रखेगी और 6 महीना 3 महीना 6 महीना लग सकता है। लेकिन सरकार ने हेस्ट में उठाया, लेकिन हम ये समझ रहे हैं कि सरकार की अपनी महत्वाकांक्षा है, अपना सोर्सेस है, बहुत नामचीन जो लॉयर हैं, जो कानून के विधिवेत्ता हैं, उन लोगों से राय सलाह करके ही कुछ किया होगा, कहीं ना कहीं से उनको आश्वासन मिला होगा। लेकिन प्रथम दृष्टया थोड़ा सा इसमें लैचेज है, इसको कहने में कोई हिचक नहीं है कि लैचेज है, लेकिन सरकार इतना बड़ा कदम जो उठाई है, करोड़ों करोड़ का खर्चा हुआ, बहुत सारे लोगों का भाग्य बदला, इसमें बहुत सारे लोग चुनाव लड़े, बहुत सारे प्रत्याशी अपना धन बल जनबल दिखाए, अपने कीमती समय को दिए और अंत तक कुछ लोग जीत करके उसमें से आए। अब उन लोगों को
जब तक 20 तारीख निकलता नहीं है तब तक रोज़ रोज़ आप लोग ये बाइट ले रहे हैं और दे रहे हैं, तो मेरा ये आग्रह होगा कि उन लोगों को चैन की सांस लेने दें। जो होगा वो न्याय ही होगा, इंसाफ ही होगा, और न्याय, हमारी सुप्रीम कोर्ट न्याय करने के लिए जानी जाती है। बाकी बिहार सरकार जरूर निश्चित रूप से अगर ऐसी कोई बात है वो भी ले रही होंगे कहीं ना कहीं नामचीन अधिवक्ताओं से राय सलाह, जो संविधान के जानकार लोग हैं, जो निकाय चुनाव के वो जो देखने वाले लोग हैं, उनके संबंध और संपर्क में होंगे। निश्चित रूप से वो लोग भी इस मामले में काफ़ी सावधानी और सतर्कता बरतते हुए अगली कार्रवाई करेंगे, चाहे अगली सुनवाई में भाग लेंगे। इसलिए हम समझते हैं कि जो कुछ भी होगा पॉजिटिव ही होगा। जैसे कि सर कानून के जानकार जैसे बता रहे हैं, जैसे यूपी में, महाराष्ट्र में, हाँ। और माने एमपी मैंने में, भी एमपी कहा, में, मैंने भी कहा कि एम- ये सारी चीजें हैं अपनी जगह यथावत हैं, लेकिन आपकी सरकार, बिहार सरकार, जिस जल्दीबाजी में एक बार स्टे होने के बाद पटना हाईकोर्ट के माननीय पटना उच्च न्यायालय के द्वारा, और जिस जल्दीबाजी में सारी चीज़ों को कर करके फिर चुनाव करा करके निश्चिंत हुई है, तो उसके पीछे निश्चित रूप से वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई अपना राय सलाह लेकर करके आगे बढ़े होंगे। पिछली बार भी आपको याद होगा, माननीय पटना उच्च न्यायालय ने चुनाव में 2-4 दिन फर्स्ट फेज में 18 तारीख को फर्स्ट। आपका भी स्वागत है। तो सबसे पहले सर आपसे हम जानना चाहेंगे कि जैसे कि एक ट्रिपल टेस्ट जो जैसे महाराष्ट्र में, यूपी में ये जो आई थी बातें, और इसके बाद सरकार के द्वारा किए गए कामों को कोर्ट के द्वारा स्टे लगा दिया गया था। लेकिन अभी जो चुनाव हमारे नगर निकाय का हो चुका है, मोतिहारी या बिहार का जो भी नगर निकाय चुनाव हुआ है, इस पर आपका विचार क्या है? क्या देखते हैं आप ऐसे चुनाव को? नहीं, देखिए, यूपी का जो चुनाव हुआ या मध्य प्रदेश का या महाराष्ट्र का जो चुनाव हुआ, वो भी नगर निकाय का ही चुनाव था। मेनली जो आरक्षण का रोस्टर था, तो फाइंडिंग सुप्रीम कोर्ट का रोस्टर के आधार पर था। सुप्रीम कोर्ट का यह मानना है कि आरक्षण ठीक है, संवैधानिक होना चाहिए, और संविधान में 2 कैटेगरी का आरक्षण, एक जनरल और एक जो आरक्षित है रिजर्वेशन। उसके लिए 49% जो है उसके लिए है। अब यहाँ जो बिहार में चुनाव हुआ, ऑब्वियसली शुरू में स्टे लगा, जो स्टे लगा था 18 को चुनाव होना था, तो स्टे लग गया तो नहीं हुआ। फिर वह स्टे वैकेंट हुआ, तो देन आफ्टर 28 को चुनाव हुआ। तो बिहार में जो चुनाव हुआ है उसमें निश्चित रूप से जो सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है उसका पालन नहीं हुआ है। अब जो नहीं हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा कोर्ट है हम लोग के लिए। सुप्रीम कोर्ट का जो भी आदेश आएगा सब किसी को मान्य होगा, वह बिहार हो, यूपी हो, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, या कहीं का कोई भी राज्य हो, पूरे भारतवर्ष को मान्य होगा। मेरी राय के अनुसार जो चूँकि बिहार सरकार के द्वारा जो एफिडेविट दिया गया है, जो काउंटर एफिडेविट उस केस में दिया गया है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें भी इस बात को शायद स्वीकार किया गया है कि रोस्टर वाइज जो आरक्षण है उसको यहाँ लागू किया गया है। जैसे सर्टेन जो महिला है उसको अलग कर दिया गया है, ओबीसी को अलग कर दिया गया है, एससी एसटी को अलग कर दिया गया है, ओबीसी में 2 कैटेगरी कर दिया गया है, एक जनरल का आरक्षण अलग कर दिया गया है, एक जनरल का सीट अलग कर दिया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट इस आरक्षण पद्धति जो बिहार में चुनाव में लागू हुआ उसको मैंने यूपी के लिए और महाराष्ट्र के लिए तोड़ चुकी है, मैं मध्य प्रदेश के लिए तोड़ चुकी है। तो मेरे समझ से अब देखिए, ज़्यादा दिन नहीं है, 20-21 तारीख को तो फैसला आएगा। जो भी फैसला आएगा हम लोग सब लोग जो भारत के नागरिक हैं उसको हंसकर स्वीकार करेंगे। हमारे समझ से जो भी फैसला आएगा वह उचित होगा। आज भी कुछ थोड़ी सी संशय बची हुई है कि ये जो चुनाव पूरा रद्द हो सकता है, और ये भी है, और जो चुनाव जीत करके आए हैं वो जश्न में डूबे हुए हैं। तो थोड़ा सा इस माने जश्न को थोड़ा धूमिल करने वाली बातें हो रही हैं। तो क्या थोड़ी सी ऐसी भी बात हो रही है कि चुनाव का पूरा रद्द हो सकता है, क्योंकि उसके नियमों का पालन नहीं किया गया? तो आपके माने एक कानून के सलाहकार होने के नाते आप क्या राय दीजिएगा? क्या ऐसा कुछ इसमें पेच दिखता है क्या? देखिए, चुनाव जीतने के बाद तो उसके उस मदहोशी में झूमना तो नहीं चाहिए। मेरी समझ से चुनाव बहुत लोग जीतते हैं, तो चुनाव जीतने के बाद और धीर गंभीर बन जाना चाहिए। जो लोग अस्थिर
माने होते हैं जो अस्थिरता पैदा करते हैं चुनाव जीतने के बाद, वे निश्चित रूप से समाज के लिए तिरस्कृत होते हैं हमारी समझ से। अटकलें जो भी हो, देखिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो भी फैसला आएगा हम लोगों को मान्य होगा। मेरी समझ से, अगर मेरी राय आप यह जानना चाहते हैं कि चुनाव रद्द हो कि नहीं हो, तो अगर मान लीजिए प्रोसीडिंग है, प्रोसीड्योर है, कानून है, को भी अप्रीहेंशन होगा कि चुनाव रद्द हो सकता है। और देखिए चुनाव आयोग जो है वह सुप्रीम कोर्ट के अधीन ही है, बात समझिए। चुनाव आयोग ने यह चुनाव कराया, अगर सुप्रीम कोर्ट उसको निरस्त करती है तो चुनाव आयोग को पुनः चुनाव कराना होगा। अगर निरस्त रखना होगा, जो जीते हैं वो जीते हैं, और जब सुप्रीम कोर्ट यह आदेश कर देगी कि उसको निरस्त किया जाए, रोस्टर के अनुसार नहीं हुआ, तो पुनः मतदान होगा। को ऐसी क्यों संभावना हो रही है कि यह चुनाव रद्द हो जाएगा? इसलिए कि अभी आप थोड़ा पीछे आ जाइए, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में भी बिना ट्रिपल टेस्ट प्रक्रिया पूरे किए हुए चुनाव करा दिया गया था, और चुनाव होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया। अब आप एक तरफ इधर आ जाइए कि उत्तर प्रदेश का चुनाव भी होते होते रोक दिया हाई कोर्ट ने कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में ट्रिपल टेस्ट के बाद होगा। अब बिहार सरकार की दलील है कि हमने महाराष्ट्र और एमपी की तरह डेडिकेटेड आयोग बनाकर चुनाव यह कराया है। अब देखिए थोड़ा सा एक फर्क है, वह तीर का ताड़ बन गया है। जिस आयोग को इन्होंने बनाया उसी आयोग को बना करके महाराष्ट्र और एमपी ने कराया तो उस पर सवाल नहीं उठे थे, पर अब उस आयोग पर सवाल उठ गए कि इन्होंने जो आयोग बनाया वह आयोग जो है डेडिकेटेड नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में पिछली बार यह लिख दिया कि दिस इज नॉट ए डेडिकेटेड कमीशन। तो ऑलरेडी ऑर्डर हैज बीन पास्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट। लोग उसमें गए जाकर के कि साहब स्टे दे दिया जाए, हाई कोर्ट में स्टे मांगा, हाई कोर्ट ने कहा ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने पास कर दिया तो मैं क्या दे दूं। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा में गए लोग कि हाई कोर्ट स्टे नहीं दे रहा है, बिहार सरकार नहीं मान रही है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा मेरा काम था आदेश देना, बिहार सरकार नहीं मानेगी तो मैं 20 तारीख को सुनूंगा, चुनाव रद्द करना तो मेरा अधिकार है। तो यह बातें ऐसी है कि जिस आयोग को बनाया गया उस पर ऑलरेडी ऑर्डर पास हो गया कि दिस इज नॉट ए डेडिकेटेड कमीशन, तो इनको पुनः आयोग बना करके ही चुनाव कराना होगा। इसलिए पूरी संभावना है कि शायद चुनाव रद्द हो।